एक समय की बात है। प्रेम किसी दोस्त के घर में शादी में उपस्थित होने के लिए आया था और अपने दोस्त की शादी में शामिल हो जाता है। उसके दोस्त की शादी थी, इसी कारण से उसके दोस्त ने ज़बरदस्ती उस लड़के को अपने घर बुलाया था निमंत्रण के तौर पर। और प्रेम शादी के दिन अपने दोस्त के घर आया था। वहाँ उसे सभी से अच्छी तरह से मिलजुल कर बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे दोस्तों से लगाव हो गया था। पूरी शादी होने तक प्रेम वहीं रहा और उसके शादी वाले घर में बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। लेकिन उस शादी में एक लड़की भी आई हुई थी जो उसके दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी थी। शादी में बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर बिजी होने के कारण कुछ सामान को इधर उधर रखने के लिए वह लड़का उस लड़की से धीरे धीरे बातचीत करने लगा। शादी का कार्यक्रम मात्र 3 दिन ही हुआ था। इन 3 दिनों में वह लड़की से अच्छी तरह से दोस्ती कर लेता है। धीरे धीरे प्रेम अपने दोस्त के रिश्तेदार की बेटी को पसंद करने लगता है। लेकिन लड़की को इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। प्रेम बातचीत करते करते उस लड़की का नंबर मांग लेता है। शादी बीत जाने के बाद प्रेम अपने घर चला गया। प्रेम उस लड़की से दोस्त के तौर पर फ़ोन पर बात किया करता था। उस लड़की के दिल में क्या था यह तो प्रेम को भी पता नहीं था और प्रेम के दिल में क्या था यह बात भी लड़की को पता नहीं थी। दोनों दोस्ती के तौर पर करीब 10 महीने बाद बात करने के बाद लड़की की शादी कहीं और तय हो गई। प्रेम मन ही मन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन इस बात की जानकारी कभी भी प्रेम ने लड़की को नहीं होने दी थी। एक दिन लड़की जब प्रेम को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, तुम्हें मेरी शादी में ज़रूर आना होगा, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे। वैसे ही जैसे तुमने अपने दोस्त के साथ में मिलकर सारा काम किया और सभी को खुश कर दिया था, उसी प्रकार से मेरी शादी में उपस्थित होकर मुझे खुश कर विदाई कर देना। इतना सुनने के बाद प्रेम की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में वह कुछ नहीं कह पाता है। प्रेम लड़की से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में आने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूँगा तुमसे। इतना कहकर प्रेम अपने रूम में चला जाता है। प्रेम अपने बिस्तर पर शाम को ही चला जाता है और सोने का प्रयास करता है। जैसे ही वह सोने के बारे में सोचता है, उसे उस लड़की की बहुत याद आने लगती है। उस रात प्रेम पूरी रात नहीं सोया और उस लड़की को याद कर कर रात भर रोता रहा। लेकिन लड़की अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि लड़की को प्रेम की स्थिति के बारे में नहीं पता था। जैसे ही लड़की सोच रही थी कि मेरी शादी के कुछ दिन बचेगा तो मैं अपने दोस्त को अपने घर आमंत्रण के तौर पर बुला लूँगी और फिर हम दोनों कुछ दिन यहाँ साथ बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे और फिर अपनी ससुराल चली जाऊँगी। समय बीतता गया, शादी का दिन करीब आने लगा था। प्रेम लड़की को सप्ताह में फ़ोन किया करता था, पर अब उन दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि लड़की अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त होने लगी थी और अपने मंगेतर से भी बात करने लगी थी। साथ ही अपनी शादी की तैयारियों को लेकर वह बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। प्रेम भी अपने प्यार से जुदा होने के कारण बहुत ज़्यादा तड़प तड़प कर रो रहा था। इस कारण से उसे लड़की से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। अगर उसे कुछ मालूम हो जाएगा तो फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा। शादी के कुछ दिन पहले लड़की प्रेम को फ़ोन करती है और कहती है कि बस एक एक ही दिन बचा है, कब आ रहे हो तुम। उसके बाद प्रेम कहता है कि ठीक है, मैं आज ही आ जाऊंगा। शाम तक प्रेम लड़की की शादी में शामिल हो जाता है। प्रेम अपनी नम आंखों से लड़की के घर में सभी काम करता है और भी बहुत सारे शादी के काम में मदद करता है। दूसरे ही दिन लड़की की विदाई होने वाली थी। उधर लड़की अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी। लड़की की विदाई में जितना ज़्यादा लड़की नहीं रोई थी, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम रोया था, क्योंकि वह उस लड़की से सच्चा प्यार करता था। लेकिन वह कभी भी उस लड़की को अपने प्यार के बारे में बताने का प्रयास भी नहीं किया था। वे लोग आपस में कभी मिले भी नहीं थे।
ऐसे में वह अपने प्यार का इजहार करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। प्रेम सोच रहा था कि जब सही समय आएगा तो मैं उसे अपने प्यार के बारे में बता दूंगा और मैं उसी से शादी करूंगा। लेकिन उसने अपने प्यार के इजहार करने में काफ़ी वक्त लगा दिया था, जिस वजह से उसके मन का प्यार मन में ही रह गया था।